दोस्त यारी और अपनों के बीच में पवन सिंह पिसा कर रह गए हैं। मतलब पवन सिंह को जिस कदर बर्बाद करने के चक्कर में उनके अपने लोग लगे हुए थे, मानो कि पवन सिंह अब उस दुनिया में नहीं रह पाते। मतलब पवन सिंह को जिस कदर लोग चाहते थे कि पवन सिंह को रास्ता से हटा दें, तो मतलब पवन सिंह का तो कहानी खत्म कर देने वाले थे लोग। अच्छा हुआ कि सही समय पर पवन सिंह अच्छा निर्णय लिए, सही निर्णय लेकर अपने टीम से पवन सिंह ने सभी को दरकिनार करके कचरा सिंह की टीम में भेज दिया। मतलब पवन सिंह को सैल्यूट है कि पवन सिंह सही समय पर सही निर्णय ले लिए हैं। पवन सिंह के खिलाफ साजिश चल रहा था। मतलब वीडियो को पूरा देखिए, हम सभी टीम के लोगों को पोल खोल कर रख देंगे। पवन सिंह को जिस कदर पवन सिंह को बर्बाद करने में लगे हुए थे पवन सिंह की टीम, इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए इस वीडियो को पूरा। हम सभी बातों को आपको एक एक करके खंडन करते हैं किस कदर पवन सिंह को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए थे उनके अपने लोग। चलो भाई देखो अपने क्या। पवन सिंह मतलब भोजपुरी का एकदम सबसे बड़े सुपरस्टार की गिनती में आते हैं। उनको शुरू का बादशाह कहा जाता है और पवन सिंह की टीम में जितने भी लोग थे वो लोग पवन सिंह को चाहते थे कि पवन सिंह किस कदर बर्बाद हो जाए। मतलब पवन सिंह को रास्ते से हटाने के चक्कर में लग गए थे उनके अपने लोग। पवन सिंह को क्या हुआ था कि वो ज्यादा भोले बन जाते हैं, किसी को जल्दी से अपने विश्वास कर लेते हैं बातों में, और पवन सिंह किसी को नजरअंदाज नहीं करते। सभी को लगता है कि पवन सिंह मतलब बहुत भोले हैं, तो उनको सब लोग क्या करते हैं कि बर्बाद करने के चक्कर में फंसा देते हैं हर एक चीजों में। मतलब देखा जाए तो पवन सिंह का गाना हो या कोई स्टेज प्रोग्राम हो, पवन सिंह से ज्यादा लोग पैसा जीतने के चक्कर में रहते हैं। पवन सिंह का कोई भी गाना करे 8 लाख 10 लाख हो या स्टेज शो का 20 लाख 25 लाख हो, तो ये लोग क्या करते थे कि उससे 2 4 5 लाख ज्यादा बोलते थे और जो बाकी पैसा होता था ये लोग अपने जेब में रखते थे और बाकी पैसा पवन सिंह के खाते में चला जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, ऊपरवार पैसा कमाते थे। इन लोग का मंथली अलग था और ऊपरवार पैसा ये लोग ज्यादा कमा लेते थे। इसी कदर पवन सिंह को बर्बाद करने के चक्कर में ये लोग लग गए थे। पवन सिंह को जिस कदर ये लोग लूट रहे थे पैसे के मामले में हो या हर एक चीज में, मतलब कि समझो कि पवन सिंह का जिंदगी तो आधे तक खत्म ही होने वाला था। लेकिन सही समय पर पवन सिंह ने अच्छा निर्णय लेकर सभी लोगों को अपने रास्ते से हटा दिए और कचरा सिंह के डब्बा में फेंक दिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप लोग देखे होंगे कि पवन सिंह की टीम वाले जितने भी थे वो लोग अपना मौज मस्ती करते थे, अपने जिंदगी में अपने जीवन में खूब व्यस्त थे, खूब मस्त थे, पूरा एंजॉयमेंट कर रहे थे अपने पत्नी के साथ, अपने बाल बच्चे के साथ, अपने जो भी था वहां पे खूब एंजॉय करते थे। ये लोग पैसा आखिर कहाँ से आता था? पवन सिंह के जो भी कमाई होता था, पवन सिंह के जितने भी पैसे आते थे गाने से, कंपनी से, स्टेज शो से या एडवर्टाइजमेंट से, सभी में से पैसा ये लोग लगभग 20 से 25%, आप लोग सही सुने, 20 से 25% ये लोग अपने जेब में रख लेते थे, बाकी पैसा पवन सिंह के खाते में जाते थे। मतलब ये पवन सिंह की आधे कमाई से ज्यादा लूट कर रख दिए थे, जो कि पवन सिंह का इनकम जो भी था वो कम हो गया था। इन लोगों का मैनेजमेंट ऐसा हो गया था कि पवन सिंह के चक्कर में, पवन सिंह के नाम से, पवन सिंह के फेस वैल्यू से ये लोग अपना काम चलाते थे, अपना बैंक बैलेंस भरते थे और पवन सिंह को बर्बाद करने के चक्कर में लगे थे। पवन सिंह के करीबी माने जाने वाले सूर्या भाई, जो सूर्या भाई के नाम से प्रसिद्ध है, उनका अगर आप हाल फिलहाल में जितने भी इंटरव्यू आए हैं वो आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि पवन सिंह के टीम में जितने भी लोग थे पवन सिंह को रास्ते से हटाने के चक्कर में लगे हुए थे। जिस कदर पवन सिंह के खिलाफ साजिश कर रहे थे, मानो कि पवन सिंह का जिंदगी अब खत्म ही होने वाला था। सही हुआ कि ये लोग सही रास्ते से पवन सिंह अपनी टीम से हटा दिए, क्योंकि पवन सिंह के अपने लोग, पवन सिंह के करीबी, पवन सिंह के जो अपने भाई कहलाते हैं, जो जिनको आप लोग देखेंगे मैनेजमेंट कर रहे थे, वो लोग ही नहीं चाहते थे कि पवन सिंह इतना आगे बढ़े, पवन सिंह का इतना नाम हो। मतलब वो लोग चाहते थे कि पवन सिंह के नाम से अपना जेब बढ़े और पवन सिंह को बर्बाद कर दें। आप लोग काफी इंटरव्यू देखे होंगे तमाम लोगों का, जो सभी लोग बोलते थे कि पवन सिंह सच्चे इंसान है, अच्छे इंसान है, भोला इंसान है, लेकिन उनके जो करीब रहते हैं वही लोग दुष्ट आदमी है, बहुत बेकार आदमी है। वही लोग पवन सिंह का कान भर देते हैं, पवन सिंह कान के कच्चे हैं और वो ज्यादा विश्वास करते हैं अपने लोगों के बातों में आकर। पवन सिंह अपने आदमी के बातों में आकर सभी को अपने टीम से अलग कर देते थे। वही हुआ अभी हाल फिलहाल में जो ज्योति सिंह है उनकी पत्नी, वो भी यही इल्जाम लगाती है कि पवन सिंह कान के कच्चे आदमी है, वो अपने लोगों को जो साथ में रखे हैं वही लोग उल्टा फुल्टा कान में भर देते हैं, झूठा सच्चा बोल देते हैं और पवन सिंह विश्वास कर लेते हैं और पवन सिंह को लगता है कि नहीं यही लोग अच्छे हैं और जो बाकी लोग थे वो लोग बेकार हैं। हाल फिलहाल में जो देखे होंगे कि अनुपमा यादव बहुत ज्यादा पवन सिंह के साथ रहती थी, उनका गाना लगातार आ रहा था पवन सिंह के साथ। ऐसा क्या हुआ था कि पवन सिंह से दूर हो गई, पवन सिंह की पत्नी भी दूर है। मतलब बहुत आदमी ऐसा है कि पवन सिंह की टीम से अच्छे अच्छे लोग तो पवन सिंह की टीम से हट गए। ये हटने के कारण ये है कि पवन सिंह के साथ जो दुष्ट आदमी थे वही पवन सिंह के कान में उल्टा सीधा भर देते थे और पवन सिंह उस बातों में आकर उन लोगों को निकाल लेते थे और विश्वास कर लेते थे। लेकिन पवन सिंह को ये नहीं मालूम था कि जो लोग हमें कान में भर रहे हैं बातें, जो उल्टा सीधा भर रहे हैं, वही लोग आस्तीन के सांप है, वही लोग सबसे दुष्ट आदमी है, वही लोग बेकार आदमी है। ये लोग हमें सही रास्ते पर नहीं गलत रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं, ना सही से मैनेजमेंट करते हैं, ना सही से कोई गाना रिलीज करते हैं। ये लोग हमें बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए थे।
ये अभी बात पवन सिंह को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन सही समय पर सही उनको उपयोग किए और सही बात उनको समझ में आ गया और उनको सही में वाकई में लग गया कि नहीं, हम जो कर रहे हैं ये लोग के बीच में आकर कर रहे हैं और सही लोग अलग हो रहे हैं और गलत लोग मेरे साथ हैं। अब गलत लोग को वो साइड कर दिया और उनके साथ एक अच्छे आदमी आ गए हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। बॉलीवुड से लेकर हर एक प्रोजेक्ट उनका सही समय पर आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा बॉलीवुड का गाना आ रहा है, बहुत बेहतरीन गाना आ रहा है। पवन सिंह को मतलब बर्बाद करने के चक्कर में, पवन सिंह को रास्ते से हटाने के चक्कर में इस कदर ये लोग लग गए थे कि पवन सिंह के साथ जितने भी दुर्घटना हुआ है, अभी तो हाल फिलहाल में ये खबर सुनने में आ रहा है सूर्या भाई के अनुसार कि पवन सिंह को मतलब कुछ नशे का गोली, जो नींद का गोली होता है, वो दूध में या ड्रिंक में मिलाकर वो लोग पिला दिए थे, जो पवन सिंह को 2 दिन तक नींद लगते रह गया। मतलब पवन सिंह होश ही नहीं था, वो लोग ऐसा नशा का गोटी मिलाए हुए थे। मतलब दूसरा कोई तो नहीं मिला सकता है, उनके साथ ही रहने वाले लोग मिलाए होंगे। और उनके साथ कौन कौन थे आप लोगों को तो सभी को बखूबी मालूम है। मतलब समझिए कि पवन सिंह जिसको रास्ता दे दिए कमाने का, रोजगार दे दिए कमाने का, वो लोग अपने पैरों पर खड़ा करा दिए पवन सिंह, वही लोग पवन सिंह को मतलब जीना नहीं देखना चाहते थे, पवन सिंह को मतलब रास्ते से दरकिनार करना चाहते थे। मतलब इस कदर ये लोग दुष्ट व्यक्ति हो गए थे कि पवन सिंह को ही खत्म कर देना चाहते थे। समझ रहे हैं आप लोग कि मतलब पवन सिंह को नशे का गोली दे रहे हैं कि पवन सिंह को नींद लग जाए। और इन लोगों को मतलब ऐसा हो गया था कि पवन सिंह इन लोगों को रोजगार दिए, इन लोगों को खड़ा किया और पवन सिंह को ही रास्ते से हटाने का मतलब मामला बना दिए थे। आप लोग देखिए ना, पवन सिंह के साथ रहकर ये लोग कितना बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए, पवन सिंह के पैसों से कितने ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपने पत्नी के साथ खुश है। लेकिन पवन सिंह की पत्नी के साथ ये लोग खुश देखना नहीं चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि पवन सिंह की पत्नी पवन सिंह के साथ कभी भी नहीं आए, क्योंकि पवन सिंह की पत्नी अगर पवन सिंह के साथ आ गई होती तो इन लोग साथ में नहीं होते। क्योंकि ये लोग पवन सिंह को जितना पैसा लूट दिए हैं, पैसा जितना चूड़ दिए हैं, उनके कमाई पैसों को इन लोग जितना खाते थे, पवन सिंह की पत्नी रहती तो इन लोग को इतना एंजॉय करने नहीं देते। क्योंकि वो समझती थी कि पवन सिंह मेरे पति है, वो कमा रहे हैं, वो अपने मेहनत करके कमा रहे हैं और ये लोग फ्री में खा रहे हैं। मतलब इसी कदर ये लोग नहीं चाहते थे कि पवन सिंह का घर बसे और पवन सिंह की पत्नी पवन सिंह के साथ रहे। इसीलिए पवन सिंह की पत्नी के खिलाफ ये लोग ऐसा ऐसा बातें कानों में पवन सिंह के डाल देते थे कि पवन सिंह कान के कच्चे हैं, भोले आदमी हैं, शिव शंभू बाबा हैं, वो जल्दी से इन लोगों का विश्वास कर लेते थे। और मतलब पवन सिंह समझते थे कि नहीं, ज्योति सिंह गलत आदमी है, गलत औरत है, और ये लोग को सही सोचते थे। इसी कदर ये लोग पवन सिंह को भड़का देते थे। हर एक आदमी, हर एक वो इंसान के खिलाफ पवन सिंह के जो ये टीम अलग हुए, ये लोग भड़का देते थे पवन सिंह के खिलाफ। पवन सिंह के कान में ऐसे ऐसे बातें भर देते थे कि पवन सिंह को विश्वास हो जाता था कि ये लोग बोल रहे थे यही लोग सही है, जो लोग दूसरे हैं वो लोग गलत है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन लोगों के साथ पवन सिंह कैसे दुर्व्यवहार किए हैं, मतलब अच्छा किए हैं, गलत किए हैं, अपने टीम से निकाल कर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।